नूतन जलधर रुचे गोप बधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। करारविंदे करारविंदं मुखारविंदे विनवेशयं तं बटस्य पत्रं पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोही बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, मुस्कान छटा से छकाए रहो। अब बाके बिहारी यही विनती, अब बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो। अपने अपने घर की भैया है सबही को भीड़, लेकिन तुम्हें भीड़ सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। हे पार्थ के सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थाम हो नाथ लगाम। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र तब होत है जब बोलो राधे श्याम। आइए दो बार प्रभु के परम पवित्र पावन नाम का संकीर्तन कर लें, फिर जैसे दास के ऊपर भागवत भगवान की कृपा होगी। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल राधे कृष्ण जय हो गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद भैया गोविंद गोविंद भैया गोविंद गोविंद बहिनी गोविंद गोविंद बहिनी गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद भागवत भगवान की जय हो। अनंत अनंत ब्रह्मांड रहे अकारण करुणा वर्णालय योगेश्वर परमेश्वर गोप गोपेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण योमाद्या शक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावन भीश्वरी वृकभान नंदन श्री राधा जी एवं श्री मारुत नंदन हनुमान जी महाराज की अहत की कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आद्य दिवस है, पहला दिन है और इस कथा की परम पवित्र सुंदर मंगलमय बेला में अब हम श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए चल रहे हैं। सभी की मना स्थिति जुगल सरकार राधा कृष्ण के चरणारविंद में देखो। भगवत कथा के लिए सबसे पहले वक्ता को चाहिए कि हम मैं कौन हूँ, ये बात दिमाग से निकाल के मैं अमुक हूँ कथा सुनाने आया हूँ, देखो कैसे कथा कहूँगा, ये दिमाग से निकाल रहा। उपाधि होना ही नहीं चाहिए। सच बात तो ये शास्त्र में कुछ लोग कहते हैं साधु, मैं साधु हूँ, अगर ये भी कहते हैं मैं साधु हूँ तो ये भी उपाधि है। हाँ, भगवत कथा कहने वाले को बहुत शरण में आकर के कहना मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं। सच बात बताऊं, दुनिया का लोग मंच पे पुकारते हैं अंतरराष्ट्रीय फला फला फला, क्या भीतराज वृंदावन से आए, कहाँ से आए, कैसे आए, सच बताओ। अरे मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की कथा कहने चल रहा हूँ। किसी प्रकार की उपाधि नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बस अब जैसा भी हो टूटे फूटे कहेंगे सुनेंगे, अब क्या जाने हमारे मुख्य श्रोता तो समझ बूझ के लाए हैं, भी जाने इनका कम जाने। अब पछताएंगे कि नहीं पछताएंगे, ये खुद ही निर्णय लिए तो हम क्या करें। दो चार स्थान पे सुने खुद ही कहे, आज बताए भी तक नहीं बताए कि हमारा नाती भी कह रहा था आपके बड़े पुत्र के बड़े पुत्र है ना जिनकी चर्चा कर, बताए कि बाबा चिंता न करो, ऐसा वक्ता बताएंगे। असंजोग से ऐसा जहां इनका नाती कह रहा था वहीं बाबा ही पहुंचे गए, दोनों के विचार एक ही बना है। क्योंकि आपका नाती और हमारा नाती एक ही साथ पढ़ता था, आज ही तो पता चला। हाँ, तो जिस जहाँ पे इनके नाती ऐसा वक्ता देंगे वैसे बाबा भी वहीं पहुंचे थे। लेकिन जो कुछ है अब आप ही लोग अच्छा लगे, अब तो बुलाए हो, अपमान तो करोगे नहीं, जैसा भी होगा अब नारायण जाने। मैं भगवान का दास हूँ और भगवत कथा कहने के लिए आप सबकी सेवा के लिए मैं 7 दिन तक उपस्थित हुआ हूँ। बीच में जो कुछ परिस्थितियाँ भी आई, मैं तो बड़े झंझट में था, देखो मुड़ मुड़ा के आए, माता जी का स्वर्गवास हो गया। ऐसे जानता था कहीं इस कथा में ही न हो जाए। सारी परिस्थितियों को देखो, कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं। कथा तो कह रहा हूँ, 1 मिनट हमारी परिस्थिति सुन ही ले। इसके पूर्व हमारी माँ की स्थिति यही थी कि किस कथा में गड़बड़ कर जाए, अगली कथा हे भगवान इतनी व्यवस्था, कार्ड छप गया, सब हो गया, कैसे होगा, मैं ये सोच रहा था। माता जी का मैं आशीर्वाद ले रहा था
जहाँ मैं कथा करने गौरीगंज गया था, वहाँ उस परिवार में दो आपकी चिकुनगुनिया, उनको क्या हुआ था भैया? उनको डेंगू हुआ था। स्थिति थी कि कथा हो या न हो। और उनका एक भांजा जो है इंजीनियर था, वो बेचारा, उसको हुआ डेंगू, शायद कथा के दूसरे दिन इलाहाबाद में गया, बेचारा एक्सपायर भी हो गया। इन परिस्थितियों में मैं गुजरा हूँ, कहाँ की स्थिति। और उसके बाद में बम्बई कथा संजोग ठीक समय से चल रहा है। जो हमारे मुख्य जजमान आज 15 साल से लगातार कथा सुने, 20 लाख हर वर्ष खर्चा करते हैं, वहाँ पर 20 विद्वान पाठ करता रहते हैं। वहाँ की स्थिति, वो बेचारे जिस दिन कथा थी और समर्पित है सारी व्यवस्था का, भगवान अब कैसे होगा। लास्ट में भगवान उनको भी बढ़िया की, हवाई जहाज से जिनकी कथा थी, बम्बई से आई कथा हुई परिस्थितियों में। और साथ में हमारे ये क्या नाम है, राहुल जी, गौरी जी कथा, सब दुख ही दुख था। बीच में परीक्षा लेते थे, 2 दिन बेचारा रहा, दूसरे दिन इसको भाग के आना पड़ा, इनका पेड़ वहीं पड़ा रह गया। इनके लिए भगवान से मनाते थे, इनकी माँ 20 दिन बेचारी रही। अब आई कैसी स्थिति, यहाँ भी आए वही सुने भगवान आपके, लेकिन सब रक्षा करें, यहाँ भी रक्षा भगवान करें। इन परिस्थितियों आज बताऊं, उन्हीं परिस्थितियों में हमारे एक शिष्य का आप बताए, आप कहा महाराज कि आप तो कहे थे इतना कमाई दिखा रहे हैं, भाई क्या करें भाई, शादी विवाह, एक शिष्य की शादी भी पड़ गई है। कल बेचारे विदा होके आए, गौना आया तो मेरा औरतें कहने लगी चौथी छूट जाए तो जाए। आज बेचारे नहीं आ पाए, देखो शाम तक आ जाएंगे। तो हम देखिए अपनी स्थिति, तो हम कहा भाई हमारे समीर द्विवेदी जी हैं, ढोलक मास्टर, का यार अपने संगीत में इनका पेट भी आ जाए, इसी उड़िए नहीं आ पाया, कैसे होगा, कैसे करे काम। कहा गुरु जी घबराइए नहीं, 4 बाजा तो हम अकेले बजाएंगे। हम कहा क्या क्या बजाओगे? कहा हम साथ ही साथ घुंघरू बांध के मजीरा का काम चला लेंगे हैं? और हम ढोलक तो बजा ही लेंगे, बीच में जरूरत पड़ गई मैंने बताया कि हम पैड भी उसमें अपना हम बजा लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। समीर जी जैसे कहे थे आज ऐसा करके दिखाए, घुंघरू आपका मजीरा का काम कर रहा था, गड़बड़ नहीं हुआ, सही बात। तो भगवान हर परिस्थिति में सब रक्षा करते हैं। और मुझे विश्वास है कि भगवत कथा में नहीं कह रहा हूँ, कोई उपाधि नहीं, नाम मारा भोले है। अब भोले का काम भोलेनाथ करें, भगवान करें। आज भागवत महात्म्य कथा है। हम पहले ही बताए कि नींव जितनी मजबूत होती है उतनी ही ऊपर आप दीवार खड़ी कर सकते हो। आज की कथा नींव है। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं आज कथा होगी कि नहीं, क्यों नहीं होगी? आज कथा का दिवस रखा गया है, आज कथा होगी। आज महात्मा है, किसका महात्मा? भागवत भगवान का, श्री कृष्ण का महात्मा सुनो, खूब महात्मा सुनो। और जब तक महात्मा नहीं समझोगे क्या है भगवान, भागवत क्या है, किसे कहते हैं भागवत है, इसका क्या महात्मा है, काहे को हमारे पिताजी कर रहे हैं, इस समाज में क्यों, किस लिए भागवत होता है, इसका महात्मा समझो, तब तो प्रेम आवेगा। ए बेटा, हाँ देखो भैया, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं। और भगवान की कथा के लिए मान ली हम कहीं से किसी से जोर से भी बोल दूं तो बाद में भले क्षमा मांग लो, लेकिन हाँ इस समय अगर भगवान की कथा कोई बिगाड़े तो अपना ही पराया लगता है। हाँ, इसलिए सबसे निवेदन है कि भगवत कथा के लिए सब लोग भगवान की कथा में सहयोग करें। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। आप हम मुख्य जजमान को अपनी तरफ लगा, ये जो भागवत का ग्रंथ आप यहाँ रखे हैं, कैसे लीवा के लाए? सिर पे रख के, सर पे ले गए। इसका क्या मतलब? यही से शुरू हो रहा है। पढ़ाइए, खूब ध्यान से सुनो, ये क्लास चल रहा है और इससे बड़ी ऊंची कक्षा और कहीं नहीं। आप जिस क्लास में आए हो, चाहे जितनी पढ़ाई की हो, लेकिन अब जिस क्लास में तुम्हारा एडमिशन हुआ है सबसे परम कक्षा है, ऊंची कक्षा है। हाँ, एक बात इतना और बता दो, और जब किसी कक्षा में रहे होंगे तो केवल उसी कक्षा के विद्यार्थी और अध्यापक उस कक्षा के अनुकूल, उस विषय के अनुकूल, भाई किसको अंग्रेजी का ज्ञान है, किसको संस्कृत का ज्ञान है,